नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं पापकर्तरी योग की, जो कि शुरू हो रहा है 17 जनवरी 2023 से 21 अप्रैल 2023 के बीच में, जब शनि ट्रांजिट करने वाले हैं 17 जनवरी को कुंभ में, मकर से कुंभ में जा रहे हैं। तो ये कुंभ लग्न और राशि के लिए कैसा रहेगा? कुंभ वालों के लिए लग्न से मोर देन 90% आप इफेक्ट समझिएगा। अब कुंभ लग्न के लिए जैसे ही शनि ट्रांजिट करेंगे कुंभ में, तो उनके सेकंड हाउस में बैठा हुआ गुरु जो है, जहाँ 12 नंबर लिखा है वो मीन राशि है, गुरु वहाँ बैठा है। आपको अगर कुंडली में समझ में नहीं आता है कि क्या स्थान है क्या लग्न है, मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखे, वो देखिए। आपका फर्स्ट पार्ट ही देखिए, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। तो शनि आपके लग्न में आएंगे, लग्नेश हैं, कुंडली के मालिक हैं, बहुत अच्छी स्थिति होती है। लेकिन शनि के आने से गुरु जो है वो शनि और राहु के बीच में आ जाएंगे, ये पापकर्तरी योग का निर्माण करेंगे। सो पापकर्तरी योग में पिछले समय भी आपने बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखे हैं, वो इफ़ेक्ट्स को याद कीजिएगा, वो ज़रूरी है उसको समझना। और अब ये इफ़ेक्ट्स में रिपीटेशन हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कितना इफ़ेक्ट ज़्यादा या कम होगा। तो यहाँ पर ये शनि आपका ट्रांजिट कर रहा है 17 जनवरी को, और पापकर्तरी योग शुरू होगा। सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का मालिक गुरु, ये दोनों पापकर्तरी में आ रहे हैं। सेकंड हाउस जो है वो एंटायर फैमिली का है, पूरे परिवार का है। और परिवार में सारे लोग हैं। और आपका सेकंड हाउस जो है वो गुरु का कारक भाव है। ऑलरेडी गुरु अपने कारक भाव में बैठे हैं, तो आपको परिवार और ये वाणी का भी स्थान है, स्पीच, ये सेविंग्स का भी स्थान है। तो गुरु के आने से आपको उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, हर्डल्स आए हैं, और आपने ऑलरेडी उसमें बहुत कुछ फेस किया है, वो अब पिक पे पहुंचेगा। आपके परिवारजन से आपको जो तकलीफ़ हो रही है वो बढ़ेगी। आपके परिवारजनों से आपको तकलीफ़ हो रही है, और आपसे आपके परिवारजनों को तकलीफ़ हो रही है। इन शॉर्ट वो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी ड्यूरिंग द पापकर्तरी योग। क्योंकि गुरु एक तो कारक भाव में है, हालांकि उस स्थान के मालिक है, इसलिए काफ़ी तकलीफ़ें कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी कारक का असर है इसलिए हो रही है। और अब पापकर्तरी की वजह से ज़्यादा होगी, तो थोड़ा आपको, क्योंकि वो वाणी का स्थान है, आपके मन को शांत रखना पड़ेगा, आपको वाणी में संयम रखना पड़ेगा, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप थोड़ा काम में बिजी हो जाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, आपका जो भी मन करता है, जिनकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, वो बढ़ाइएगा, उसमें मन लगाइएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आपके सेविंग्स भी है, यहाँ पर सेकंड हाउस में वो भी खर्च ऑलरेडी हो रहे हैं, और अब ज़्यादा होंगे। तो होगा क्या कि आपका फैमिली का सपोर्ट नहीं है, सेविंग्स खर्च हो रहे हैं, स्पीच पे कंट्रोल नहीं है, रिलेशन ख़राब हो रहे हैं परिवारजनों के ही साथ। अब परिवारजन यानी देखिए, कहीं आपको लग रहा है कि मेरे फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए आप दूसरे फैमिली मेम्बर्स के पास जाते हैं, उनका भी वही रिएक्शन आता है, उनके साथ भी आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सो डोंट गो विद दैट, कि उन करीबी लोगों से एक डिस्टेंस रखना है, लेकिन बोल के नहीं, रिएक्ट करके नहीं, शांत मन से। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनके साथ ये समय निकालना है, बहुत छोटा समय है, 17 जनवरी से 21 अप्रैल, तो वो समय निकालना ज़रूरी है। और उसमें हाइपर रिएक्शंस आपके आएंगे, वो चीज़ आपको परेशान करेगी, उनको परेशान। आप एक रिएक्शन देंगे, सामने से 3-4 आएंगे, आप 10-15 देंगे, तो ये बढ़ता जाएगा, और वो पूरा एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा, वो लाइफ टाइम उसके इफ़ेक्ट्स रहेंगे। सो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। वाणी, आप, अब वाणी ऐसी चीज़ है कि ये स्थान परिवार का है, लेकिन वाणी तो हर जगह आप यूज़ करते हैं। तो वाणी की वजह से न सिर्फ परिवार, लेकिन आपके आस पड़ोस के लोग, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके कलीग्स, जो आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो आपके अड़ोस पड़ोस की आपकी फ्रेंड्स हैं, वो सारे लोगों के साथ आपके रिएक्शंस जो आएंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे। आपकी वाणी उनको सही नहीं पहुंचेगी, आप जो भी बोलेंगे उसका गलत मतलब निकलेगा, रॉन्ग एक मैसेज जाएगा। सो मौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, और भले मौन
की वजह से मन में सामने वाले के कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ यही होगा कि भाई बोल नहीं रहे। लेकिन जो बोलेंगे अगर और वो सही नहीं हुआ तो जीवन भर उसका इफ़ेक्ट रहेगा। सो बेटर है आप मौन को धारण कीजिएगा, मन शांत रखिएगा और कम रिएक्शन दीजिएगा। ये सारे लोगों के लिए, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, आपके जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में, दोस्त कहीं भी है, सीनियर्स है, जूनियर्स है, कहीं भी है, किसी से भी आपको उलझना नहीं है, रिएक्ट ही नहीं करना है। एक्सेप्ट ये करना है कि दिस इज़ माई टाइम, मेरा समय ही ऐसा चल रहा है जिसमें मैं अगर कुछ भी कहूँगा वो किसी को सुनना नहीं है, वो किसी को समझना नहीं है, वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है। और ज़रूरी नहीं है आप अच्छा ही बोलेंगे और ज़रूरी नहीं है आप बुरा ही बोलेंगे, दोनों कंडीशन में आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलने वाला है। ज़रूरी नहीं है अच्छा नहीं बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सनल चार्ट में सेकंड हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं डिपेंड उस पर भी करेगा, आपकी दशा क्या चल रही है उस पर भी करेगा। सपोज़ फॉर एग्जांपल आपके सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है बर्थ चार्ट में, गुरु वहाँ आया है, चांडाल योग चल रहा है, कारक भाव में गुरु है, पापकर्त्री में आ रहा है, बर्थ चार्ट में राहु बैठा हुआ है, गोचर का तो थर्ड हाउस में है ही है। सो वाणी ही आपकी सही नहीं होगी, गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर मौन रखना है, चाहे कुछ भी हो। एस्ट्रोलॉजी का यही बेनिफिट है कि भाई आपको वो गाइड कर रहे हैं, तो वो गाइडेंस को आपको एक्सेप्ट करना है। तो आपके हर्डल्स आपको पता चल गए कि ये रास्ता ऐसा है, तो आप उस हिसाब से अब कार माइंड में रख के ड्राइव करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो गुरु जो है वो आपका जो वाणी है उसको और आपके सेविंग्स पे इफेक्ट करेगा। आपका पैसा आप फिर गुस्से में निर्णय लेंगे, बोल के निर्णय लेंगे, आप घर वालों से लड़ झगड़ रहे हैं या वो आपसे लड़ झगड़ रहे हैं, अल्टीमेटली लॉस आपका होने वाला है, क्योंकि आपके सेविंग्स आप खर्च करेंगे। आप सोचेंगे कि फॉर एग्जांपल कि मुझे ये घर में नहीं रहना है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आप चले जाएंगे, लेकिन आपका खर्च, आपके सेविंग्स जो है वो वहाँ पर खर्च हो जाएंगे, तो आपको अल्टीमेटली लॉस होगा। फिर जब ये योग ख़त्म हो जाएगा आपको रियलाइज़ होगा, आपको होगा कि अरे मैंने बेफजूल का खर्च कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिएगा। सो ये चीज़ें भी ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु जो है वो एक और स्थान का मालिक है जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। वो 9 नंबर वाला जो स्थान है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो स्थान आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, उस स्थान से रिलेट करती हुई चीज़ें नेगेटिव हो सकती है। कुंभ लग्न के लिए गुरु जो है वो 11th हाउस का लॉर्ड है, 11वां जो भाव है जहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम है, लाभ स्थान है, लक्ष्मी स्थान है। एक तरफ आपका सेविंग्स जा रहा है, एक तरफ आपकी लक्ष्मी आने वाली है, वो रुक रही है। बी केयरफुल, जॉब में, बिजनेस में, या आप हाउस वाइफ है तो इन्वेस्टमेंट में या किसी भी चीज़ में जहां आपका इनकम का सोर्स है उसको नहीं छोड़ना है, उसमें कुछ भी आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। आपके काम पे, आपके पैसे पे इफ़ेक्ट होगा, वो फ्रस्ट्रेट करेगा, डिप्रेशन लाएगा, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपकी वाणी का इफ़ेक्ट आपको नेगेटिव मिलेगा, बहुत सारे इफ़ेक्ट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। सो बी केयरफुल। ये समय में आपको सिर्फ और सिर्फ जो चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना है बाहर रह के, उसको आपको रिएक्ट नहीं करना है, मन शांत रखना है। आपको जो भी पूजा पाठ है, जो भी ईश्वर है, संपूर्ण रूप से आप जिनको भी मानते हैं उस ईश्वर की शरण में रहना है। मेडिटेशन, प्राणायाम सबसे बड़ी रेमेडी है। मंत्र जाप कीजिए, स्तोत्र पाठ कीजिए, जहाँ आपको गुस्सा आ रहा है मंत्र का सहारा लीजिए। किसी और चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप कहीं, सपोज़ आपने सोचा कि अरे मैं गुस्सा आ रहा है, मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ, तो वहाँ भी आपकी लड़ाई हो जाएगी। दोस्त से कुछ हुआ, आप चाहते हैं कि फैमिली मेम्बर से बात करता हूँ कि अरे ऐसा हुआ, तो वहाँ भी लड़ाई हो जाएगी। मतलब आपको लोग समझाने आएंगे, आपको लोग गलत ही समझेंगे, आप जो भी बात करेंगे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपका समय ऐसा है, आप सही होंगे तो भी, और आप गलत होंगे तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, आपका एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ होने वाली है। इसमें आपकी महादशाएँ क्या चली, आपका सब पर्सनल चार्ट क्या है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, लेकिन ये इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं मीन लग्न के लिए और मीन राशि के लिए। लग्न को मैं मोर देन 90% यहाँ पर कहूँगा, आप मान के चलिए। मीन लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मीन लग्न में ही ये योग हो रहा है, पहले ही स्थान में आपके ये योग हो रहा है।
तो पहला जो स्थान है वो हमारा माइंड है, हमारा थॉट है, उसी पे ये पापकर्तरी योग हो रहा है। और पास्ट टाइम में ये हुआ है। आपको माइंड से कोई निर्णय नहीं लेने, आपके दिमाग को आपको शांत मन कर देना है। अगेन रेमेडीज़ वही है, मन शांत रखना, क्योंकि ये पापकर्तरी योग आपके पहले स्थान में हो रहा है। आप जो भी मूव करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको हर्डल्स आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको लोग रिएक्ट करेंगे और आप कहेंगे अरे भाई मैं क्या करूं, मैं जो भी करता हूं उल्टा हो रहा है। क्योंकि आपके सेकंड हाउस में राहु है, राहु वाणी में बैठा हुआ है, आपकी वाणी बहुत खतरनाक हो सकती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, जो लोग मीडिया के फील्ड में हैं, जो लोग वाणी से छल करते हैं, छल यानी कि ये कि आप जैसे कोई एक्टर है, वो एक्टिंग कर रहा है, कोई क्रिएटर है, वो कुछ क्रिएट कर रहा है विच इज़ नॉट रियल, बट एक इल्यूशन क्रिएट करते हैं। वो बिजनेस वालों को यहाँ पर बहुत बेनिफिट होगा, ये पापकर्तरी योग उनके लिए बेस्ट है। तो वो गुरु आपको बेनिफिट देगा। लेकिन देखिए ये पापकर्तरी के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो या आप समझ के चलेंगे तो बहुत ज़रूरी होगा कि वो बेनिफिट कम ना हो जाए। सो आपको यहाँ पर सोच के नहीं चलना है, ये समय में बड़े बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, आपके माइंड से नहीं चलना है, आपको शांत रहना है और अपने निर्णयों को किसी पे थोपना नहीं है। कोई आप पे कोई निर्णय थोपे तो उस पर रिएक्ट नहीं करना है, तुरंत ये समय निकलने देना है। मीन लग्न के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि मीन लग्न का कर्मस्थान का मालिक भी गुरु है। अब यहाँ पर पहला स्थान विचारों का है, मानसिक स्थिति का है, आपके पावर का है, आपके प्रेजेंटेशन का है। आप जो भी दिखेंगे वो फर्स्ट हाउस से दिखेंगे, और फर्स्ट हाउस ही आपका पापकर्तरी में आ रहा है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा, आप लोगों से इंटरेक्ट करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, आपको डर लगेगा, आपको थोड़ी तकलीफ होगी कि अरे मैं सही हूँ या नहीं हूँ। कॉन्फिडेंस का अभाव लगेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता लगेगा। वहीं पर आपका कर्मस्थान का गुरु है मालिक, वो होकर भी पापकर्तरी में है, तो आपके लिए तो लग्नेश है, उस पहले स्थान का मालिक है, पहला स्थान है, कर्मस्थान का मालिक है, कर्मस्थान है। ये सारे इफेक्ट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। आपको अपने काम की जगह पर शांत रहना है, रिएक्शन नहीं देना है। आपको जॉब में स्विच नहीं करना चाहिए ये समय में। आपको जॉब में कुछ इंक्रीमेंट या पोजीशन या पावर या उससे रिलेट करती हुई कोई भी बात अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ नहीं करनी चाहिए। आपको बहुत बड़े निर्णय नहीं लेने हैं ये समय में, आपके जॉब से, बिजनेस से रिलेट करते हुए, आपके काम से रिलेट करते हुए। आपको दिल की आवाज़ मिलेगी, आपका दिल जो कहेगा वो आप मान सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग जो कहे उसको आप कभी मानिएगा नहीं ये समय में, क्योंकि आपका हार्ट यहाँ पर आपको सही निर्णय लेने के लिए सपोर्ट करने वाला है। आपका माइंड इल्यूजन में जाएगा, रॉन्ग स्थिति में जाएगा। हाँ, मैंने जैसे कहा जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए ये माइंड, ये थॉट्स बहुत अच्छे रहेंगे, आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे, क्योंकि वो इल्यूजन का बिजनेस करेंगे, आप बेचेंगे, आप अपने थॉट्स को एक रॉन्ग, एक इल्यूजन में। फॉर एग्जांपल मैं जो कहना चाहता हूँ कि कोई एक बंदा है, कोई एक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई राइटर है, कोई डांसर है, तो वो कुछ परफॉर्म कर रहा है, कोई सिंगर है, कुछ दर्द भरा कुछ दिखा रहा है या खुशी वाला गीत सुना रहा है। सो वो जो भी आ रहा है वो रियल में नहीं है, वो एक इमोशन को प्रेजेंट कर रहा है। वो इमोशन एक इल्यूजन है, आपको थोड़ा टाइम खुशी देगा, थोड़े पल के लिए, फिर वो आप अपने में आ जाएंगे तो लगेगा यार सब तो यार ठीक है। लेकिन वापस जब आप सिनेमा में जाते हैं और एक फिल्म देखते हैं और उस टाइम पे आप उसमें बह जाते हैं, और उसके बाद जब बाहर आते हैं तो अपनी रियल लाइफ में आते हैं, तो वो इल्यूज़न के 2 घंटे जो आपने जिए, मैं उस इल्यूज़न की बात कर रहा हूँ। और उस इल्यूज़न के जो बिजनेस कर रहे हैं वो उनके लिए बेस्ट टाइम है। सो मीन लग्न वालों, आपके लिए उस तरह से बहुत अच्छा है। जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और आपको जीवन में बहुत कुछ उसमें अचीवमेंट मिल सकते हैं, लेकिन आपको दिल से जाना पड़ेगा। जहां आपने इवन दूसरी भी जनरल बातों में, अगर आप कोई नॉर्मल कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ किसी भी चीज़ का, आपके माइंड से बहुत बड़ा कैलकुलेशन मत कीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशंस करने ही नहीं है, आपका दिमाग जहाँ चला वहाँ रॉन्ग है। आपके हार्ट से जो, दिल से जो बात आएगी उसको फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है, वो चीज़ आपकी सही हो जाएगी। सो ये चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके निर्णय रॉन्ग हो जाएंगे। और ये गुरु है,
राहु और शनि के बीच में आ रहा है। और मीन राशि के लिए अब यहाँ पर राशि और लग्न दोनों आपका मीन है, तो आपके लिए 2-3 चीज़ें होने वाली है। एक तो आपका शनि ट्रांजिट करके 7.5 ही करेगा, हम उस पर भी बात करने वाले हैं, लेकिन वो भी होगा। आपका गुरु चंद्र का योग है, पाप कर्तरी में दोनों आ रहे हैं, राहु सेकंड हाउस में। ये सारी सिचुएशन जो है ना, मन शांत रख के चलना है आपको। मेडिटेशन, प्राणायाम, मैं हमेशा ये रेमेडीज में पूरे में हर किसी को कहा है, आपको भी कहता हूँ। अल्टीमेटली यहाँ पर माइंड गेम हर जगह पर हो रहा है, आपको माइंड को शांत रखना है। जिनको भी आप मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो कीजिए, बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। सो ये मेजर पॉइंट्स से मीन लग्न के लिए। दैट्स इट। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।